हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए कुछ डेटा है और इस डेटा में मैं अगर कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि भाई मुझे इस डेटा का फॉर्मेट चेंज करना है तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट ले रहा हूँ, कलर ये हो रहा है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वो अगर सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए वो टेक्स्ट फॉन्ट भी कलर चेंज हो रहा है ना। मैं यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट नई रो करना चाहता हूँ तो इंसर्ट भी हो रही है ना। मैं यहाँ नई रो डिलीट करना चाह रहा हूँ तो वो डिलीट भी हो रही, डिलीट नहीं हो रही। यहाँ पे अगर आपको नया कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो नया इंसर्ट कॉलम भी हो रहा है। लेकिन इसमें अगर मैं कुछ एडिट करना चाहूँ कि यहाँ पे मैं डेट डालना चाहूँ कुछ भी तो नहीं हो रहा। इसमें लिखा द सेल्स चार्ट एंड ट्राइंग द चेंज द प्रोटेक्ट सी। समझे कि ये क्या कर रहे हैं? मतलब मैंने इसमें सब कुछ होगा लेकिन वो सारा काम हो सकता है जो आपने अलाउ किया। मतलब अब एक्सेल सीट में काम होगा लेकिन आपके अकॉर्डिंग। अगर आप चाहेंगे वही काम इस सीट में हो सकता है। मैं अगर यहाँ पे कुछ भी लिखूं तो आ जाएगा, मैं कुछ भी नहीं लिख सकता, ये आ जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कर रखा है, इस सीट को प्रोटेक्ट कर रखा है। मतलब इस सीट में एक पासवर्ड लगा रखा है, सीट को लॉक कर रखा है, जिससे कि मैं अगर अपना डेटा किसी को दूं तो वो डेटा में कोई भी छेड़छाड़ी ना कर सके, छेड़छाड़ी ना कर सके। इसलिए मैंने क्या किया, प्रोटेक्ट। हाँ, उसको अगर कोई भी कॉलम एंड रो इंसर्ट करनी है तो वो कर ले। उसको कुछ भी अगर टेक्स्ट फॉन्ट साइज कलर चेंज करने हैं तो वो कर सकता है। रो इंसर्ट करनी है तो कर सकता है। उसके लिए मैंने उसको परमिशन दे रखी है, लेकिन मैंने ये परमिशन नहीं दी कि इस डेटा में कुछ भी आप चेंज करें, कुछ भी लिख सके, तो वो आप नहीं कर सकते। तो एक्सेल में ये हम कैसे करेंगे वो आज की वीडियो में सीखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है एडवांस एक्सेल यूजर के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे जिनसे ये पूछा गया, उसी बेस पे बहुत लोगों ने कहा कि सर मुझे प्लीज ये किस पे लॉक सीट कैसे करते हैं और परमिशन कैसे देते हैं डेटा को, उस पे एक वीडियो बनाया। तो मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम एक नई सीट पे सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग किसी को परमिशन दे सकते हैं एक्सेल में। जो आप परमिशन देंगे उसी बेस पे कोई भी यूजर है वो काम कर सकता है। इस पे देखिए, मैं चाहता हूँ इटैलिक बोल्ड अंडरलाइन ये आप कर सकते हो, ये आपको मैंने परमिशन दी है। लेकिन मैंने परमिशन नहीं दी कि जनवरी की जगह आप फरवरी करो, क्लिक करिए, नहीं, ये आप नहीं कर सकते हैं। तो वो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हमने कैसे किया। चलिए हम चलते हैं एक नई सीट पर, और ये हमारे पास सीट है। इस डेटा में अब आपको, अगर आपको ये सीट किसी के लिए आपको मेल करनी है, किसी को डेटा सेंड करना है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल इस सीट को क्या करना है, पूरी सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सारी डेटा को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे, ये होम टैब में है फॉर्मेट, फॉर्मेट पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, लास्ट में नीचे आएगा प्रोटेक्ट सीट, इस पे क्लिक करेंगे। ये प्रोटेक्ट सीट की विंडो खुल के आ जाएगी आपके सामने इस तरह। क्लियर? अब इस तरह से आप इसमें अपना यूज कर सकते हैं। मैं अगर इसको शॉर्टकट की हेल्प से लाना है तो आप प्रेस करेंगे अल्ट एच ओ पी, डायरेक्ट वही विंडो खुल गई। जो काम हम यहाँ पर इस तरह से क्लिक करते थे, फॉर्मेट में करते थे, प्रोटेक्ट सीट खुली। लेकिन अगर डायरेक्ट तो अल्ट एच ओ पी, और ये डायरेक्ट वही सीट फॉर्मेट प्रोटेक्ट सीट खुलकर आ गई है ना। एडवांस एक्सेल का यही तो फायदा यार, सारी शॉर्टकट की आनी चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि आप पासवर्ड दे दो टू अनप्रोटेक्ट सीट। मतलब अगर पासवर्ड अगर प्रोटेक्ट सीट करनी तो आप क्या कर सकते हैं, सीट है यहाँ पे देखिए, कुछ भी आप ये भी प्रोटेक्ट कर रखिए। पहले मैं क्या करता हूँ, अल्ट एच ओ पी को साथ इसको कैंसिल करते हैं, ये यहाँ पे है। मतलब
यहाँ पे हम कोई भी एंट्री कर सकते हैं। अब आपको अनप्रोटेक्ट करनी तो सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करिए। पहले मैं अल्ट HOP के साथ अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा डेटा आ गया, इसको सिलेक्ट करता हूं ओवरऑल और अल्ट HOP देन अनप्रोटेक्ट 1 2 3, जिससे कि अब मेरी ये सीट अनप्रोटेक्ट हो गई। ठीक है, अब आपको इसको प्रोटेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैं क्या करूंगा भाई अल्ट HOP करेंगे और यहाँ पे आप देखिए ये सारे ऑप्शन है। मतलब आप चाहते हैं कि वो फॉर्मेट में कोई भी चेंज कर सके, आप परमिशन दे दीजिए। फॉर्मेट कॉलम्स आप परमिशन दे दीजिए। फॉर्मेट रो, आप मतलब रो में कोई फॉर्मेट कर सकता है, कलरिंग कर सकता है, यस। इंसर्ट कॉलम कि वो इंसर्ट कॉलम कर सकता है नया, हाँ परमिशन दे दीजिए। इंसर्ट रो परमिशन दे दीजिए। डिलीट कॉलम परमिशन दीजिए। डिलीट रो। अब आपने जो इतना परमिशन दिया है वही काम कर सकते हैं। अब इसमें क्या करता हूं, मैं पासवर्ड देता हूं 1 2 3, ओके ओके करता हूं, फिर री इंटर पासवर्ड पर प्रोडक्ट 1 2 3 प्रोसीड करने के लिए ओके। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर आपने एक अपने अकॉर्डिंग एक पासवर्ड इंटर कर दिया। अब यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे भाई रो अगर इंसर्ट करनी तो सिलेक्ट करिए, रो इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। रो आप डिलीट भी कर सकते हैं। रो को अगर डिलीट करना है तो आप डिलीट और डिलीट, ये डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट की परमिशन नहीं दी। अब क्या है, अगर आप यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं तो कंट्रोल से प्लस कॉलम भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप अगर इस पर फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको कोई भी कलर लेना है, डिफरेंट कलर लेना है ना, ये आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पे भी आप फॉन्ट का आप यहाँ पे कुछ भी इसका साइज रिसाइज कर सकते हैं, कोई भी साइज ले सकते हैं। आप इसकी जो भी टेक्स्ट फॉन्ट साइज है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं एक्सेल में यूजिंग एडवांस एक्सेल, जिसको आपने परमिशन दी है ना। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ भी एंट्री करना चाहूं तो आप एंट्री नहीं कर सकते। देखिए एंट्री नहीं हो सकती, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ये प्रोडक्ट सीट है वो नहीं हो सकती, क्योंकि आपने परमिशन जो दे रखी वही हो रहा था। इसमें कॉलम इंसर्ट करना है, यहाँ पे आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना है, इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम डिलीट करना, आप कॉलम डिलीट कर सकते हैं, ये कर दिया, ये कर दिया। आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, यहाँ पे भी इंसर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं कर सकते हैं। लिखिए डिलीट हो गई। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अल्ट HOP करता हूं तो आप देखिए इसमें अब अनप्रोटेक्ट सीट के लिए आपसे पासवर्ड मांग रहा। अब आपको पासवर्ड पता होना चाहिए कि आपने पासवर्ड क्या डाला था, 1 2 3 ओके करिए और ये आपकी अनप्रोटेक्ट। अब आप कुछ भी यहाँ पे चेंज 100 की जगह 99 लिख सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, हो रहा ना। तो अब अगर अल्ट HOP के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे क्या रखा था, जो उनको अप्लाई। अगर मैं इन सारी परमिशन को हटा दूं, मैं इन सारी परमिशन को हटा देता हूं, कुछ भी नहीं रखना मुझे। अब मैं यहां पासवर्ड डालता हूं 1 2 3 ओके 1 2 3 ओके एंटर। अब देखिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप मतलब एटलीस्ट वो डेटा को सिलेक्ट भी नहीं कर सकते। ए है हमारी एडवांस एक्सेल की परमिशन, हम अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। कोई भी काम जो करेगा वो सिर्फ आपके अकॉर्डिंग, कुछ भी आप इसमें सिलेक्ट भी डेटा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये है एडवांस एक्सेल की पावर। तो इस तरह से आप एडवांस एक्सेस का यूज कर सकते हैं। कहीं भी डेटा को भेजने से पहले आपका डेटा सिक्योर रहे, सेफ रहे, उसके लिए आप अपनी सीट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको परमिशन देनी तो आप अपने अकॉर्डिंग परमिशन दे सकते हैं कि हम जिसको सेंड कर रहे हैं वो क्या क्या चेंज कर सके। तो आशा करता हूं आपको ये एडवांस एक्सेल की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप ऐसे ही एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं,
एडवांस एक्सेल वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक ऐसी नई एडवांस एक्सेल वीडियो के साथ नई वीडियो में, तब तक के थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।